हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों, और आशा करता हूं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हम फिर अपने सेशन की तरफ बिल्कुल वापस लौट आए हैं। बायोलॉजी को बिल्कुल 100% यहां से क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। और ये परीक्षा में आगामी जितनी परीक्षाएं हैं उन परीक्षा में चार चांद लगा देने वाली क्लास है मेरे प्यारे साथियों। इसको लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को वॉच करें। और मेरे प्यारे साथियों, एक दूसरे भाई को चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। और मेरे प्यारे साथियों, हम बिल्कुल लौटेंगे और आपसे वार्तालाप बिल्कुल करेंगे साथियों। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात देखी गई है कि हम पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान भटक जाता है, पढ़ते पढ़ते हमारा इधर उधर को ध्यान हमारा भटकने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों? और वही हमारे बराबर में रूम लेकर के एक बच्चा पढ़ रहा है, उसका ध्यान क्यों नहीं भटक रहा? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, पथ पर चलने वाले का मार्ग हमेशा अग्रसर रहता है, और जो इधर उधर ध्यान भटकाता है वो हमेशा पथ के मार्ग पर नहीं चल सकता मेरे प्यारे साथियों। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप अग्रसर चल रहे हैं अपने मार्ग पर तो उस पर कोई रुकावट नहीं आ सकती, और आप 100% नौकरी की तरफ अग्रसर होंगे मेरे प्यारे साथियों। और जब आप टॉपर्स एकेडमी एमबीडी से जुड़ी गए हैं तो 100% मैं यहां से विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों कि 100% आपको नौकरी को सुनिश्चित कराऊंगा साथियों, और ये वादा और दृढ़ निश्चय यहां से विश्वास दिलाता हूं साथियों। चलिए हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर को उठाकर के लेकर आए, जैसे कि जीव है, नाक, कान, कण, ये छोटी छोटी जो यहां से छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रेलवे भर्ती बोर्ड सेल मींस आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, जेई में 100% ये क्लास बिल्कुल रामबाण साबित होगी। और मैं यहां से विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों, 100% नौकरी को आप सुनिश्चित कर पाएंगे, ये मेरा वादा दृढ़ निश्चय है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अगर त्वचा की बात करें, हमने पीछे पढ़ा त्वचा में कुछ क्वेश्चन कुछ रह गए थे। हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? त्वचा के जो वर्णक होते हैं, त्वचा मीन्स जो हमारी ये शरीर की त्वचा होती है, इसमें कुछ वर्णक होते हैं। और ये त्वचा किसकी बनी होती है? केराटिन की। और केराटिन का कलर कैसा होता है? पीला और नारंगी। कैसा कलर होता है? केराटिन का कलर होता है नारंगी और पीला और नारंगी होता है। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसका कलर होता है लाल। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसका कलर होता है लाल। और हीमोग्लोबिन की बात करें, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लोबिन या हीमोग्लोबिन आता है, हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसका कलर होगा हल्का बैगनी। क्या होगा? हल्का बैगनी। कैसा होगा? हल्का बैगनी होगा। और जैसे कि पक्षियों में हमने देखा कि ब्लड नीला क्यों होता है, उसमें कारण होता है हीमोसाइन के कारण। किसके कारण? यहां पर लिख देते हैं हीमोसाइन के कारण कैसा होता है? रक्त कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला। किसके कारण? हीमोसाइन के कारण। और एक किसमें होता है? पक्षियों में किसके कारण? हीमोसाइन के कारण इनके रक्त का रंग नीला होता है। अगर मेलेनिन की बात करें तो मेलेनिन का कलर कैसा होता है? गेहुआ और श्यामला। कैसा होता है? गेहुआ और श्यामला होता है मेलेनिन रंग का। अगर हमारे त्वचा के ऊपर तिल के दाने निकल के आता है, तिल काला काला होता है, वो किसके कारण होता है? मेलेनिन रंग के कारण वह काला काला होता है। चलिए, त्वचा के कार्य की बात करें कि त्वचा का कार्य क्या क्या होता है। त्वचा का जो कार्य होता है, शरीर में थर्मोस्टेट का कार्य करती है। शरीर में थर्मोस्टेट बनाए रखती है, जैसे कि हमारा बॉडी का पूरा मेंटेन बनाए रखता है कौन? त्वचा थर्मोस्टेट का कार्य करती है। अर्थात त्वचा में स्थित वसा का स्तर और ताप नियंत्रण का कार्य करती है। त्वचा किस किस का कार्य करती है? तो थर्मोस्टेट को बनाए रखती है, और जो इसमें त्वचा है, त्वचा में स्थित वसा, जितनी वसा होती है
उस पर ताप कौन करता है, ताप नियंत्रण करता है। कौन, त्वचा इस पे ताप नियंत्रण करता है। उसमें शरीर में थर्मोस्टेट का कार्य करती है कौन, त्वचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? देखो सेल्सियस में पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट में पढ़ेंगे और केल्विन में पढ़ेंगे। और यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है टीसीएस में, टीसीएस, और एग्जाम कराती है एसएससी और रेलवे। एसएससी और रेलवे का एग्जाम कराती है टीसीएस। ज्यादातर कंडक्ट कौन से कराती है, टीसीएस। अगर हम मानव शरीर के तापमान की बात करें, मानव शरीर के तापमान की बात करें तो इसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ताप होता है मानव शरीर का। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें, किस में बात करें, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। कितना, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में कितना, यदि आप शरीर के तापमान की बात करेंगे, किसी का भी शरीर का तापमान हम थर्मोस्टेट के द्वारा बिल्कुल नाप सकते हैं। चलिए किसके कारण, उसमें एक सेल्सियस आता है, सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाने में हम बिल्कुल नाप सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और केल्विन में हम बात करें तो 310 केल्विन होना ही अति आवश्यक है शरीर का तापमान। अब हम बात करते हैं जीभ की। किसकी, जीभ मीन्स जो हमारी जीभ होती है, टंग, टंग मीन्स जीभ। जीभ की बात करें, इसमें स्वाद ग्रंथि कितनी होती है, 4 प्रकार की स्वाद ग्रंथियां होती हैं। चलिए जीभ के ऊपर की बात करें कि जीभ में क्या है, अग्रभाग मीन्स जो जीभ है, मक्खी का दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे ससुरी, क्या कर रहे आ रही है जीभ। अगर जीभ की बात करें, ये जीभ है आपकी, क्या है साथियों, यह है जीभ। क्या है, यह जीभ है। और जीभ को हम देखो 4 भागों में कैसे डिवाइड करते हैं। जीभ की बात करें, किसकी बात करें, जीभ की बात करें, किसकी, जीभ की बात करें तो यह है मूल भाग। कौन सा है, मूल भाग। मूल भाग का मतलब है पीछे का, मीन्स सबसे पीछे का मूल भाग है। कौन सा, मूल भाग। और ये इसका बीच का क्या है, मध्य पश्च भाग। कौन सा, मध्य पश्च भाग। कौन सा, मध्य पश्च भाग। और ये मध्य अग्रभाग है, यहां का मध्य अग्रभाग है और ये अग्रभाग है। मीन्स जैसे कि हमने जीभ निकाली और जीभ का जो अग्रभाग है वह अग्रभाग। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा, इसमें 4 जो प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। मीन्स सबसे पीछे का जो भाग होता है वह कड़वा होता है। सबसे पीछे का भाग जो होता है, मीन्स जैसे कि हमने अग्रभाग मीठा होता है, सबसे आगे का भाग कैसा होता है, मीठा होता है। मीठा मीन्स स्वीट्स होता है। और ऊपरी मध्य का भाग कैसा होता है, नमकीन होता है। ऊपरी मध्य भाग कौन सा है, ऊपरी मध्य भाग कैसा है, इसमें लिख रखा है नमकीन। नमकीन कहां है, यह ऊपरी मध्य भाग है। कौन सा, ऊपरी मध्य भाग। कौन सा, ऊपरी मध्य भाग। कौन सा है, यह ऊपरी मध्य भाग है। ऊपरी मध्य भाग कौन सा है, ये वाला। और ये ऊपरी मध्य भाग कौन सा होता है, ऊपरी मध्य भाग है नमकीन। और मेरे प्यारे साथियों, यहां से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, गारंटी और विश्वास दिलाता हूं साथियों। और ये नौकरी में 4 चांद लगा देगा, ये मेरी गारंटी है बिल्कुल। प्यारे साथियों, ऊपरी मध्य भाग जो होगा वह कैसा होगा, नमकीन होगा। और ऊपरी पीछे का भाग जो होगा, मीन्स ऊपरी पीछे का भाग जो होगा कैसा होगा, कड़वा। ये ऊपरी पीछे का भाग है। कौन सा, ऊपरी पीछे, ऊपरी पीछे का भाग। ऊपरी पीछे का भाग, जो ऊपरी पीछे का भाग है वह कैसा है, कड़वा है। ऊपरी पीछे का भाग कैसा है, ऊपरी पीछे का भाग है कड़वा। और दोनों साइडों की बात करें, अगर दोनों साइडों की बात करें तो कैसा होगा, दोनों साइडों की बात करें तो कैसा होगा, खट्टा होगा। एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड कैसा होगा, खट्टा होगा। कैसा होगा, खट्टा होगा। दोनों साइडों का भाग कैसा होगा, खट्टा होगा। और जीभ में स्वाद ग्रंथियों के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार के। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जीभ में कितनी श्वेत ग्रंथि है, मीन्स स्वाद ग्रंथि कितनी है, तो आप क्वेश्चन लगाएंगे, बिल्कुल आंसर में लगाएंगे 4 प्रकार की। ठीक है, 4 प्रकार की। कौन सी, 4 प्रकार की। कौन कौन सी है, मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा। मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा मीन्स अग्रभाग मीठा, ऊपरी मध्य भाग नमकीन, ऊपरी पीछे का भाग कड़वा और दोनों साइडों का भाग खट्टा।
यदि आपने देखा होगा हमें उल्टी का आवाज होता है तो खट्टी डकारें क्यों आती है, दोनों साइडों में हमारी लार एकत्रित होनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमें उल्टी आ जाती है। ऊपरी पीछे का भाग, जैसे ऊपरी पीछे का भाग कैसा होगा, कड़वा, तभी तो हम अगर जीभ पे यहां से आगे से लेते हैं, आगे का भाग कैसा होता है, मीठा होता है। कोई भी चीज हमने खाई वो तुरंत तत्काल में अंदर चली जाएगी और अंदर जाकर कड़वी हो जाती है, कड़वी जाकर के सीधा डाइजेशन में पहुंच जाती है, डाइजेशन में पचा करके वो कहां, मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। साथियों, जो पौष्टिक चीज होती है उसको किडनी क्या काम करती है, उसको छानने का काम करती है। जितना पौष्टिक उसमें पौष्टिक आहार है, पौष्टिक लवण है, उसको ब्लड में सर्कुलर करके पूरा बॉडी का मेंटेन करती है। साथियों, कौन, ये जीभ का भी कार्य होता है। कहते हैं ना, तेरी जीभ बहुत चलती है। जीभ क्यों चलती है, क्योंकि जीभ स्वाद को भी ढूंढती है और जीभ लड़ाई में भी बिल्कुल निपुण होती है। कोई भी कार्य होगा तो जीभ सबसे पहले चलेगी, क्योंकि जीभ का ही यहाँ तारत्व है। और तारत्व होगा तो कैसी होगी, पतली आवाज होगी या मोटी आवाज होगी, वो हम फिजिक्स के सेशन में पढ़ेंगे। साथियों, चलिए हमारी किसकी बात होगी, जीभ को बिल्कुल फिनिश हो गया। अब हम नाक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नाक की बात करते हैं। नाक में विशेष गंध आने का कारण क्या होता है, ओलोफैक्ट्री के द्वारा नाक में विशेष गंध आती है। पढ़ते हैं इसके बारे में। यह श्वसन का ताजा हिस्सा है, यह श्वसन तंत्र का हिस्सा है। यह श्वसन तंत्र का हिस्सा है। कौन, नाक। नाक श्वसन तंत्र का हिस्सा है। नाक से हम सांस भी लेते हैं और गंध की अनुभूति भी प्रदान करता है, गंध की अनुभूति भी प्रदान करता है। और नाक में गंध आभास होने के कारण, नाक में गंध का आभास होने का कारण किसके कारण होती है, ओलोफैक्ट्री कोशिकाओं के द्वारा। किसके, ओलोफैक्ट्री कोशिकाओं के द्वारा नाक में से गंध आती है। अगर आप बात करते हैं कण की, कण मीन्स कान। कान में कौन कौन सी कितने प्रकार की हड्डी होती है, कान में 6 प्रकार की हड्डियां होती हैं, हम पढ़ेंगे। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, हम बिल्कुल 100% पढ़ेंगे। एक भी प्रश्न को छूटने नहीं देंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे। कुछ नहीं पता कि लास्ट में कौन सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए तो उस क्वेश्चन से आप वंचित हो जाएं। तो हम आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप छूटने नहीं देंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। 10-20 मिनट में कुछ नहीं हो रहा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप वीडियो देख लेंगे तो एक क्वेश्चन को या 2 क्वेश्चन को आप प्लस ही कर देंगे। चलिए कण की बात करें तो कण के भाग, कण के भाग कितने होते हैं, कण 3 भाग के होते हैं। कितने, कण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक बाह्य कण, एक मध्य कण, एक अंतः कण। कौन सा, बाह्य कण, मध्य कण, अंतः कण। बाह्य कण, मध्य कण, अंतः कण। मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये जो क्लास है मैं सीधे आपके मस्तिष्क में एंटर करना चाहता हूं, इसलिए मेरे साथ साथ बिल्कुल पढ़ेंगे आप तो 100% पढ़ाई में निपुण हो जाएंगे। और इस क्लास को एक बार नहीं 4 बार देखेंगे तो आपकी बायो बिल्कुल फिनिश। और यहां पूरे YouTube पे सर्च मार लेना, पीके सर से दूसरा हट करके कोई ऐसा पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बेस पढ़ा रहा हूं और बेस का मतलब है यहां से 100% क्वेश्चन फंसने ही फंसने और लड़ने ही लड़ने वाले हैं। ये मेरी विश्वास और गारंटी के साथ कहता हूं। साथियों, यदि आपने ठान ही लिया है सरकारी नौकरी को और आपका लक्ष्य ही सरकारी नौकरी है तो टॉपर्स एकेडमी एमबीडी से जुड़ जाइए और 100% नौकरी को सुनिश्चित पाइए। मेरे प्यारे साथियों, अपने मम्मी पापा का सपना भी साकार करना है और समाज का भी हमें नाम निशार करना है। तो जब कब हो सकता है, जब टॉपर्स एकेडमी एमबीडी को आप ज्वाइन करेंगे तो 100% सपना को साकार पाएंगे मेरे प्यारे साथियों, और ये नौकरी में 4 चांद लगा देगा। चलिए किसकी बात करते हैं, कण की भाग की। कण के कितने भाग होते हैं, 3 प्रकार के, बाह्य कण, मध्य कण और कौन सा है, अंतः कण। अगर बाह्य कण का कार्य क्या होता है, बाह्य कण की बात करें तो बाह्य कण का कार्य क्या होता है, बाह्य कण का कार्य क्या होता है, बाह्य कण का जो कार्य होता है वह अधिकतम ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है। कौन सा, जो अधिकतम ध्वनि तरंगे होती हैं उसको एकत्रित करके हमारे कान की तरफ खींच करके लेके आना। किसका, बाह्य कण का। और अंतः कण का कार्य क्या होता है, मींस अंतः कण यानी कि लास्ट वाले कण का कार्य क्या होता है, सुनना एवं संतुलन करना। हमने कोई भी आवाज दी कि सोहन, क्या आवाज दी हमने, सोहन, तो सोहन ने सुना और सुनने के बाद में उसको संतुलन करा। कि हम संतुलन करते हैं, आंखें मीच के भी हम बंद करके बता सकते हैं कि ये कौन बोल रहा है। अगर हमारे कानों में किसी ने कहा कि पीके सर तो हम कहेंगे ये विपिन की आवाज है। किसी ने कहा कि पीके सर तो हम कहेंगे ये किसकी आवाज है, ये
राजू की आवाज है, और किसी ने आंख बंद करके कहा कि पीके सर, तो हम कहेंगे ये किसकी आवाज है, ये सुरेश की आवाज है। तो हम आवाज को भी पहचान लेते हैं किसके कारण, तो हमारा अंत्य कण का कार्य क्या होता है, सुनना और संतुलन करना, उसके आवाज का सुनना और संतुलन करना। कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है, और वह कौन कौन सी होती है, पढ़ते हैं आगे। मध्य कण की अस्थियां, मध्य कण की अस्थियां मींस मेलियस, मेलियस 2 हड्डी होती है, इनकस में 2 हड्डी होती है, स्टेप में 2 हड्डी होती है, और यह सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप होती है। कौन सी, स्टेप्स होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप होती है। चलिए क्वेश्चन भी आ गया, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप होती है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो स्टेप बताएंगे। और शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, कौन सी होती है, फीमर होती है। और फीमर कौन सी होती है, जांघ की हड्डी होती है। चलिए कणदर्शक यंत्र कहलाता है, जो कणदर्शक यंत्र है उसको हम क्या कहलाते हैं, मोरोस्कोप। क्या कहते हैं उसको, हम मोरोस्कोप कहते हैं। और बाह्य कण, अब बात आती है बाह्य कण। बाह्य कण में मोम का श्रावण करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, सेरुमिनस ग्रंथि। कौन सी होती है, सेरुमिनस ग्रंथि। किसमें, बाह्य कण में मोम का श्रावण करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, सेरुमिनस होती है। कौन सी, सेरुमिनस होती है। और वृद्धावस्था में बहरा होने का कारण क्या होता है, वृद्धावस्था में कुछ व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, और एक दिन तो हमें भी पहुंचना है उसमें, क्या बोलते हैं, बुढ़ापे की श्रेणी में हमको भी पहुंचना है। तो इसमें जैसे कि वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो कानों से कम सुनाई आने लगती है, वो किसके कारण होती है, मध्य कण अस्थियां कमजोर होने का कारण। मध्य जो अस्थियां होती हैं उनकी कमजोर पड़ जाती हैं, और उन्हीं के कारण हमें कम सुनाई देने लगती है। मक्खी आ रही है, इसको दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे, इसको रात में भी दिन लग रहा है ना, देखिए। चलिए कोई बात नहीं है। कान में किस हिस्से का कार्य कान को ध्वनि तरंगों से बचाता है। जो कान में अगर तेजी से ध्वनि कोई गूंज जाए तो उसको बचाने का काम कौन करता है, वह करती है कणकंटक नली। कौन सी, कणकंटक नली। इसको कान को क्या बोलते हैं, कुछ हिस्से को तरंगी ध्वनि से बचाता है। किससे, ध्वनि तरंगों से बचाता है। कौन, कणकंटक नली। अब बात करेंगे आंख की, किसकी बात करेंगे, आंख की। आंख में क्या है, आंख किस प्रकार प्रकाशिक यंत्र की तरह कार्य करता है, तो आंख हमेशा कैमरे की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, कैमरे की तरह आंखें कार्य करती हैं। और आंख में किस प्रकार का लेंस होता है, आंख में किस प्रकार का लेंस होता है, तो आंख में उत्तल लेंस होता है। किस प्रकार का, उत्तल लेंस होता है। आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि आंख में किस प्रकार का लेंस होता है, तो आप बताएंगे उत्तल लेंस होता है। हमारे प्यारे साथियों देखो, आप एग्जाम्पल मत बनिए, किसी के एग्जाम्पल को मत देखिए। यदि आप डिमोटिवेट होते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और हम यहां से आपके अंदर बिल्कुल रॉकेट की तरह बिल्कुल जादू भर देंगे, और आप 100% नौकरी को सुनिश्चित पाएंगे। क्योंकि प्यारे साथियों देखो, भीड़ बहुत होती है, उस भीड़ में हमें नौकरी का हिस्सा बनना है, तो हमें भीड़ से अलग हटना पड़ेगा। और हटेंगे कब, जब कोई सटीक और बिल्कुल स्पेशल पढ़ाएगा, तो वो 100% नौकरी को स्पेशल पाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आंख में किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। मानव की आंख में प्रतिबिंब बनता है। जो मानव की आंख होती है, जो उसके अंदर प्रतिबिंब बनता है, वह कैसा बनता है, रेटिना पर बनता है। बिल्कुल सही बात है, रेटिना पर बनता है। और रेटिना को दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। पर छोटा बनता है और उल्टा बनता है, और ये वास्तविक होता है। कौन सा, रेटिना पर दृष्टि पटल पर छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। और जो ऑप्टिकल नर्वस है, ऑप्टिकल नर्वस के द्वारा मस्तिष्क सीधा महसूस करता है। क्या, ऑप्टिक्स नर्वस द्वारा या ऑप्टिकल नर्वस द्वारा मस्तिष्क इसको सीधा महसूस करता है। और रक्त पटल का कार्य क्या होता है, रक्त पटल कोरेट का कार्य मींस रक्त पटल का कार्य क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बचाना। रक्त पटल का कार्य क्या होता है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बचाना। रक्त पटल कौन सी होती है? जो हमारी आंख होती है, आंख के अंदर ब्लैक टाइप का एक तिल टाइप का होता है, उसको रक्त पटल बोलते हैं। और ये रक्त पटल रिफ्लेक्टर से बचाता है। किससे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बचाता है। नहीं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो हमें भी मृग मरीचिका की तरह हमें पानी दौड़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए, नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? अगर हमें नेत्र दान करना है तो उसका कौन सा भाग देते हैं? ऐसा नहीं कि आंख निकाल के हमने दे दी और लो साहब ये दान हो गई आंख, लेकिन नहीं, उसमें आंख में भी कौन सा? कॉर्निया। क्या दिया जाता है? कॉर्निया, जिसको नेत्र पटल बोलते हैं। कॉर्निया दान में दी जाती है। आंख को अगर दान में देना है तो उसकी कॉर्निया दान में दी जाती है। एक झिल्ली टाइप की होती है, उसको उतार करके दान में दे देते हैं और वो भिन्न भिन्न लोगों के काम में आ जाती है। अगर मोतियाबिंद की बात करें, मोतियाबिंद में डॉक्टर क्या हटाता है? मोतियाबिंद में डॉक्टर क्या हटाता है? तो उसे लेंस को ही हटा देता है। किसको? लेंस को हटा देता है और दूसरा लेंस प्रतिरोपित कर देता है। चलिए, आंसू कहां से निकलते हैं? हमारी आंख होती है। अगर हम बात करें, कुछ बच्चों का प्रश्न होता है कि आंख में से आंसू कहां से आता है? बिल्कुल सही बात है, आंखों में से आंसू आता कहां से? वह आता है लेक्राइमल ग्लैंड से। किससे? लेक्राइमल ग्लैंड से। अगर किसी की आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं तो उसके सामने प्याज काट दो और प्याज से एकदम से आंसू निकल आएंगे। किसके कारण? क्योंकि उसके अंदर सल्फर डाई होती है। कौन सा होता है? सल्फर होता है, और सल्फर से आंखों में एकदम से पानी निकल आता है। ठीक है, चलिए, आंखों में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। आंखों में पेशियों की संख्या 6 होती है। और आंख में लेंस का अपवर्तनांक कैसा होता है? आंख में लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। आंख में लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? आंख में लेंस का अपवर्तनांक कितना? जाने जार कितना होता है? जाने भाई, इसको पढ़ें। क्या है? आंख में लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44 होता है। 1.44 होता है। और आंख में प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण कौन करता है? आंख में प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण जो करता है वह आइरिस करता है। आंख में अगर ताप नियंत्रण होगा या किसी भी तीव्रता का नियंत्रण करना होगा तो वह आइरिस के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट और लास्ट, आंख में किसके कारण नीली भूरी लाल होने का कारण होती है? आंखें जो होती हैं हमारी, नीली भूरी लाल जो होती है वह किसके कारण होती है? और ये भी आइरिस के कारण होती है। किसके कारण होती है? जैसे आपने देखा होगा, भिन्न भिन्न लोगों में किसी में आंखें नीली होंगी, भूरी होंगी और लाल भी होती हैं। ये किसके कारण होती हैं? आइरिस के कारण होती हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास बिल्कुल हेल्पफुल और मददगार साबित होगी और रामबाण साबित होगी प्यारे बच्चों। और ये परीक्षा में 4 चांद लगा देने वाली क्लास है। और नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। और कैसे हैं आप सब बताएं। बिल्कुल, लव यू ऑल, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।